जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे ही चुनावी माहौल सामने आता है, इंटरनेट के ऊपर ट्विटर, दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स इस तरह से कुछ मीम्स शेयर करने लगते हैं कि आपके दिन यूं ही कट जाते हैं। भाई राहुल गांधी सबसे बड़े अपवाद हैं इस चीज़ में कि भाई वो जिस तरीके से भाषण देते हैं, अक्सर लोगों को हंसने हंसाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन इस बार आपको समझना ये होगा कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी हैं। और जब दो भाई बहन इकट्ठे मिल जाएं तो ऑब्वियस सी बात है, तथ्यों को जिस प्रकार से पेश किया जाता है कि हंसने हंसाने का माहौल यूं ही बन जाता है। आपको याद होगा राफेल मामले के ऊपर जब प्रधानमंत्री को राहुल गांधी घेरने का प्रयास करते रहते थे, तब वो अक्सर आंकड़ों में हेरफेर कर देते थे और उनका आंकड़ा ऐसे बढ़ता जाता था, ऐसे बढ़ता जाता था, मतलब उनका भाषण लिखने वाला भी सोचता होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब बंदा वहाँ जाकर कुछ भी बोल देता है। अब ऐसा ही कुछ मामला निकल कर सामने आया है नरेंद्र मोदी के प्लेन खरीदने की बात को लेकर। या तो भाई गलत कह रहा है या भाई बहन गलत कह रही है। आप इस वीडियो में सबसे पहले राहुल गांधी का वक्तव्य सुनिए, जिससे कि आपको राहुल गांधी का तो स्टेटमेंट समझ में आए। गलतफहमी है नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे। 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री ने खरीदे अपने चढ़ने के लिए। उधर चाइना घुसा है, हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, और इधर हमारा प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदता है। यह राहुल गांधी प्लेन खरीदने की बात कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है प्रियंका गांधी की, और उन्होंने भी इसी प्लेन के खरीदने की बात करी, किसी और टॉपिक की बात नहीं करी। जरा उनको भी सुनिए कि इन्होंने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। और सबसे बड़ी बात, आपको वीर सावरकर जी का एक वो कथन तो याद होगा ही कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हिंदू एकजुट हो जाएंगे और कांग्रेस को कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनना पड़ेगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कौन लोग आजकल माथे पर टीका लगाए हुए, वो भी इतना बड़ा बड़ा तिलक लगाए हुए घूमते नजर आ रहे हैं, चुनावी रैलियों में जाते हुए नजर आते हैं। जबकि अगर आप सनातन धर्म को करीब से जानते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसे किसी भी प्रकार से जो टीका वगैरह जो होते हैं, इनका इस तरीके से दिखावा करना कहीं ना कहीं गलत माना जाता है। गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप पूजा पाठ कर रहे हो, तिलक लगाते हो या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो पूजा पाठ के बारे में कभी बाहर किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका असर कम हो जाता है। वहीं कुछ लोग तो पूजा पाठ कर ही इसलिए रहे हैं कि वो दुनिया को बता सकें। अच्छा, तिलक के मामले में हम एक चीज़ मान सकते हैं कि भैया यहाँ पर तिलक लगाने से मानसिक शांति मिलती है, ध्यान एकाग्र करने में, फोकस करने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन कुछ लोग तो आजकल माथे को ऐसे बिल्कुल लेके घूम रहे हैं जैसे पता नहीं सिद्ध करना चाह रहे हो कि भैया हम आपके ही साथ हैं। बात अलग है। तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है कि भाई किस प्रकार से राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने अपने जो एजेंडा थे उसके खिलाफ खुद ही जाकर बात कर रहे हैं और एक दूसरे की खुद ही पोल खोलते हुए दिख रहे हैं। तो अब जरा जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ऐसा कुछ कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। प्रियंका गांधी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने इस रैली में जिन मुद्दों को उठाया उससे यह साफ हो गया कि आने वाले समय में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। प्रियंका गांधी ने आज किसानों का मुद्दा बड़े ही जोर शोर से उठाया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने एयर इंडिया को बेचे जाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की, और इस दौरान प्रियंका गांधी ने एक ऐसे बयान दे दिया जो उन्हीं पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है और खिंचाई भी। दरअसल प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने पिछले साल 16,000 करोड़ रुपए में अपने लिए 2 विमान खरीदे थे। उन्होंने इसे अरबपति दोस्तों को सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए में इस देश की पूरी एयर इंडिया को बेच दिया। जबकि राहुल गांधी ने पंजाब में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक तरफ मोदी सरकार ने अपने लिए 8,000 करोड़ रुपए में जहाज खरीद लिए और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमा में घुस रहा है और हमारे जवान ठंड में सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इस बात को एएनआई ने भी ट्वीट किया। लेकिन विमान की असली कीमत क्या है? सबसे पहले बात, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के बयान में विमान की कीमत अलग अलग बताई गई है। प्रियंका गांधी कह रही है कि मोदी ने अपने लिए 16,000 करोड़ में विमान ले लिए, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया 8,000 करोड़ रुपए में विमान लिया गया। असल में एयर इंडिया 1 के दोनों विमानों की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है और दोनों विमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की यात्रा के लिए खरीदे गए हैं। अब आगे बात करते हैं कि आखिर विमान को खरीदा किसने। तो भाई बात ऐसी है कि कई मीडिया संस्थानों और मीडिया के जरिए लोगों को विमानों की हकीकत बताने की कोशिश की गई। अधिकतर लोग जानते हैं कि विमान खरीदारी की शुरुआत कांग्रेस शासन के वक्त हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2006 में ही एयर इंडिया के विमानों के लिए ऑर्डर दिया गया था और इसी ऑर्डर में ये 2 विमान, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के लिए ये विमान भी शामिल थे।
मतलब इस विमान को खरीदने की प्रक्रिया भी साल 2006 में शुरू हो चुकी थी। अब ये विमान देश को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए मिला तो विपक्ष इस झूठ को फैलाने में लगा है कि मोदी ने अपने लिए करोड़ों का विमान, राहुल की माने तो 8,000 करोड़ और प्रियंका की माने तो 16,000 करोड़, पता नहीं सही कौन है, मोदी ने अपने लिए विमान खरीद लिया। अब जब एक ही पार्टी में रहकर भाई बहन होने के बावजूद विमान की कीमत अलग अलग बताएंगे तो इससे साफ हो जाता है कि रैली में जाने से पहले या मीडिया के सामने बोलने से पहले होमवर्क करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बिना होमवर्क किए सभा को संबोधित करेंगे और झूठ बोल देंगे तो जनता इस झूठ को पकड़ लेगी। झूठ पकड़ने के बाद सोशल मीडिया पर कैसे मजाक उड़ाया जाता है ज़रा आप ये भी देख लीजिए। एक यूज़र जो कि नाम अजय मौर्य है लिखते हैं कि मैं सोचता था कि राहुल गांधी अनबीटेबल है, लेकिन प्रियंका जी तो इससे भी एक कदम आगे निकली। क्या कोई है कांग्रेस में जो इन दोनों की मदद कर सकता है? मतलब दोनों इनको ज़रा सद्बुद्धि दे सकता है? दे मेक मॉकरी ऑफ देमसेल्फ, ये लोग अपनी खुद की हंसी उड़ाते हैं और इसमें इनको मतलब प्रियंका गांधी को यूपी की फ्यूचर सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मतलब लोग तो बहुत ही बड़े वाले हैं। ये नावेद एक दूसरे यूज़र हैं, वो लिखते हैं जब यही सब बकना था तो राहुल बाबा को कंटिन्यू करते, इसको क्यों लेकर आ गए। दूसरे सचिन लिखते हैं कि भाई पप्पू, मोदी हैज़ बॉट 2 एयरक्राफ्ट वर्थ रुपीज 8,000 करोड़। पिंकी, मोदी हैज़ बॉट 2 एयरक्राफ्ट वर्थ रुपीज 16,000 करोड़। मतलब खुद ही को गलत बता रहे हैं। अगले यूज़र हैं जिनका ये हैशटैग है only_पुणे, ये लिखते हैं शी विल नॉट टेल दैट फॉर 2009 हाउ मच टैक्स पेयर्स मनी वेस्टेड ऑन एयर इंडिया। शी विल नॉट टेल ठरकी चाचा वॉज यूजिंग इंडियन एयरवेज टू bring his cigarette from UK. She will not tell you that her father was using in INI विक्रमादित्य for his vacations. इसके आगे दिलीप जैन लिखते हैं तू खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो, सीट खाली फिर भी खड़े रहना क्योंकि फ़ोटो जो लेनी है फीमेल पप्पू। इसके आगे सुरेंद्र जी लिखते हैं कितनी बेशर्मी से झूठ बोलती है ये दादी जैसी नाक वाली पप्पी। कोई इसे बताओ 2006 में किसकी सरकार थी जब सोनिया और प्रफुल्ल पटेल ने मिलकर 65 बोइंग प्लेन के ऑर्डर निकाले थे तो दलाली किस अनुपात में बांटी थी। आज सोशल मीडिया के युग में कांग्रेस झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहती है। इसके आगे दिलीप जैन एक और लिखते हैं कि भाई पप्पू कहता है 8,000 करोड़ में 2 प्लेन, पापी कहती है 16,000 करोड़ में 2 प्लेन। बट द फैक्ट इज कांग्रेस 2006 में 64 प्लेन्स का ऑर्डर किया जिसमें पीएम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी प्लेन हैं जिनकी अप्रॉक्स वैल्यू करीब 8,000 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई पब्लिक जो है इस समय कितनी ज़्यादा अपनी बातें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो अपनी ही धुन में लगे हुए हैं। तो इनके आसपास जो लोग मौजूद हैं जो कि इनके चुनावी प्रचार को लेकर भाषण तैयार करते हैं, बातें तैयार करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ की तरफ ज़रा ध्यान देना चाहिए। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो गलतियाँ दोहराने की दहलीज पे बार बार पहुँच जाते हैं, उन गलतियों से इनको कैसे बचाया जाए इस चीज़ को भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझाएंगे तो देखिए ऐसा है कि फिर एक बार मीम फेस्ट शुरू हो जाएगा और लोग हंसी मजाक उड़ाने की मुद्रा में आ जाएंगे। फिर जो ये सीरियसली एक कैंपेन करने में लगे हुए हैं, एक चुनाव को जीतने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उस कैंपेन को भी काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुँचेगा। पर ये बात ये लोग समझते नहीं है इतनी आसानी से और यूं ही वो बात निकल जाती है। बस इसी बात का गम रह जाता है कि अगर ये इस वक्त रहते चीज़ों को समझ जाते तो शायद कांग्रेस बच जाती और G23 को सामने आकर इन लोगों को ऐसे लताड़ नहीं लगानी पड़ती। मतलब ज़रा खुद ही सोचिए ना कि बगैर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी चल रही है और डिसीजन कौन ले रहा है ये बात किसी को पता भी नहीं है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसी बात पर रुष्ट होकर बार बार बैठ जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों भाई बहन हैं कि प्लेन की कीमत कोई तय नहीं कर पा रहा है। क्या बोलें। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।